नमस्कार साथियों, मैं लूणाराम और आप देखना शुरू कर चुका मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। पेपर लीक प्रकरण और नकल प्रकरण के मामलों में फरार आरोपियों पर अब एसओजी शिकंजा कसेगी और उसी को लेकर सांचौर में एसओजी की टीम आई हुई है और एसओजी की टीम जो है वो पूरे एक्शन मोड में है। पेपर लीक प्रकरण और नकल प्रकरणों के मामले में एक्शन मोड में नजर आ रही है एसओजी की ओर से बकायदा जो आरोपी वांछित है पेपर लीक के मामलों में उनकी सूची बनाकर जो एसपी है उनको सौंप दी गई है और उसके बाद में खुद जो एसओजी की टीमें हैं वो सांचौर में हैं और सांचौर और आसपास के इलाके जहां जहां के आरोपी रहने वाले हैं उन ठिकानों पर दबी से दे रही है और उन आरोपियों की तलाश कर रही है। उसके साथ ही ये कहें कि 5 जिलों में जो आरोपी जिस जिले के रहने वाले हैं वहां पर भी एसओजी की टीमें एक्टिव मोड में हैं और सीधे तौर पर एसओजी की ओर से साफ संदेश है कि आरोपी कहीं भी छिपकर अब नहीं बच पाएगा। वो किसी भी ठिकाने पर कहीं पर भी छिपकर रह जाए लेकिन एसओजी की गिरफ्त से अब नहीं बच पाएगा। तो पेपर लीक प्रकरण और नकल प्रकरण के मामले में एसओजी एक्शन मोड में है क्योंकि सरकार का सीधे तौर पर दबाव है। जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल बने उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीधे तौर पर एसओजी के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उसके बाद में एसओजी एक्शन मोड में आ चुकी है और अब जो आरोपी पेपर लीक के मामले में कहीं पर भी छुपे हुए हैं और जो फरार चल रहे हैं उन आरोपियों की तलाश है वो तेजी से करनी शुरू कर दी गई है। एसओजी की टीमें खुद तलाश कर रही है, उसके साथ ही पुलिस की टीमें भी लगा दी गई और पुलिस की जो टीमें हैं वो भी तलाश कर रही है। जो सूची बनाई गई है, जो सूची सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुई है, ये अपने आप में एक बड़े सवाल भी हो जाते हैं कि जब सूची बनाई गई एसओजी ने बकायदा जो 5 जिलों के एसपी उनको दी गई तो ये सोशल मीडिया पर पहले वायरल क्यों हो गई? क्योंकि सोशल मीडिया पर ये सूची वायरल होने के बाद में आरोपी जो है वो भूमिगत हो चुके हैं, अपने ठिकानों के अंदर जा चुके हैं। तो ऐसे में जो एसओजी और पुलिस की टीमें जो लगातार कई ठिकानों पर दबी से दे रही है, लेकिन दबिशों के बावजूद भी जो ये कहें कि पेपर लीक और नकल प्रकरण के मामलों में जो आरोपी है वो अभी तक पुलिस और एसओजी की गिरफ्त से दूर है। इसमें एक जो मुख्य आरोपी है पेपर लीक, सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले का जो मुख्य आरोपी है जिसमें उसका जो सहयोगी था भूपेंद्र, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन सुरेश ढाका जो अभी भी पुलिस की और एसओजी की गिरफ्त से दूर है, जिसकी भी जो तलाश है वो लगातार की जा रही है। 1 साल से वो फरार है, उस पर इनाम भी घोषित किया जा चुका है और उसके साथ में वो मुख्य आरोपी था। और जो आरोपी, क्योंकि जो सूची बनाई गई है एसओजी की ओर से जो 5 जिलों के एसपी को सौंपी गई है उसमें ये कहें कि सबसे अधिक जो आरोपी रहने वाले हैं वो सांचौर जिले के रहने वाले हैं और उसके अलावा बाड़मेर से भी हैं, फलोदी से हैं, जोधपुर ग्रामीण से हैं। तमाम जगह के जो आरोपी है वहाँ पर भी लगातार एसओजी की टीमें दबी से दे रही है। एसओजी खुद ये कहें कि एसओजी की जो खुद टीमें हैं, जो एसओजी के जो सीनियर अधिकारी हैं वो खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एसओजी की टीमें सांचौर में भी और आसपास के वे जिले जहां पर आरोपियों को होने की जानकारी सामने आ रही है वहां पर भी एसओजी की जो टीमें हैं वो लगातार रेड कर रही है, ठिकानों पर दबी से दे रही है। और उसके साथ ही एसपी को जैसे एसओजी ने फरार और वांछित आरोपियों की सूची, जो पेपर लीक और नकल प्रकरण में फरार चल रहे हैं उनकी सूची सौंपी, उसके बाद पुलिस के अधिकारी और पुलिस की जो टीमें हैं वो भी रेड कर रही है उन ठिकानों पर, आरोपियों के ठिकानों पर, और लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। तो ये कहें कि अब आरोपी कहीं पर भी छिप जाए, कहीं पर भी वो कोई भी ठिकाने पर चरण ले ले, कहीं पर भी वो छुप कर रह नहीं सकता क्योंकि एसओजी और पुलिस की जो टीमें हैं वो संयुक्त रूप से एक्शन मोड में हैं और आरोपियों की तेजी से तलाश कर रही है और लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है। पेपर लीक और नकल प्रकरण के मामलों में पुलिस है वो लगातार गिरफ्तारियां भी कर रही है, एसओजी भी गिरफ्तारियां कर रही है। और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आई है कि सांचौर में जो एसओजी की जो टीमें आई हुई है वो लगातार जो आरोपी पेपर लीक और नकल प्रकरण के मामलों में वांछित है, फरार चल रहे हैं, उनके ठिकानों पर दबी से दे रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि एसओजी के अधिकारी, एसओजी की जो टीमें हैं वो खुद एक्शन मोड में है। और उसके साथ में ये भी कहें कि जो सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी उसके बाद में जरूर जो आरोपी अपने ठिकाने बदल चुके हैं या कहीं और जाकर छिप चुके हैं। कोई कह रहा है कि इस सूची में पेपर लीक के प्रकरणों में कई सरकारी शिक्षक है, कई सरकारी कर्मचारी है, कई और भी आरोपी है। उन तमाम की सूची जो एसपी को सौंप दी गई है, 5 जिलों के एसपी को एसओजी ने वो सूची सौंपी थी, जिसमें सांचौर एसपी है उनको भी वो सूची सौंप दी गई है और सांचौर पुलिस भी लगातार उन आरोपियों की तलाश कर रही है। तो एक बड़ा अपडेट कह सकते हैं पेपर लीक और नकल प्रकरण के मामलों में, जिस तरीके से सरकार का दबाव और सरकार सीधे तौर पर जो निर्देश दे रही है उसके बाद में एसओजी और पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार उन आरोपियों के ठिकानों पर दबिश है और लगातार उन आरोपियों की तलाश कर रही है। तो मैं आपका साथी लूणाराम।